Hello bachcho, let's see this question. It say that a rectangular loop of side 10 centimeter and 5 centimeter carrying a current of I of 12 ampere is placed in a different orientation as shown in the figure below. ये यहाँ पर 4 फिगर्स गिवन है. यहाँ पर I 12 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है. If there is a uniform magnetic field of 0.3 Tesla in the positive z direction, in which orientation the loop would be in stable and stable equilibrium. तो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था. इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है. 4 ओरिएंटेशन दिया है यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड है चारों में अलोंग जेड एक्सिस के इन डायरेक्शन में. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा, इक्विलिब्रियम का मीन्स है कि टॉर्क तो यहाँ पर जीरो होगा और टॉर्क जीरो होता है 0 डिग्री पर एंड 180 पर. ये तो हो गया इक्विलिब्रियम का मीनिंग. नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग. तो पोटेंशियल एनर्जी जब थीटा जीरो होता है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम और ये कंडीशन कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. थीटा जब 180 होता है तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम और ये कंडीशन कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. पोटेंशियल एनर्जी का जनरल जो फॉर्मूला है वो है माइनस एम बी कॉस थीटा. हालांकि इसमें हमें यहाँ पर वैल्यू वगैरह नहीं देखना, बस हमें दो ही देखना है, अनस्टेबल और स्टेबल. बीच का कोई वैल्यू हमें चेक नहीं करना, तो फॉर्मूले का यहाँ पर यूज नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है. अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, डायग्राम्स को देखेंगे. तो हमें मेनली एम और बी के बीच में एंगल देखना है. अब एम है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं स्क्रू लॉ के अकॉर्डिंग. एम वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो होता है अकॉर्डिंग टू एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है प्लेन के परपेंडिकुलर. तो जैसे फर्स्ट डायग्राम हम देखते हैं, ए ऑप्शन में देखते हैं. तो ए ऑप्शन में यहाँ पर इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है और करंट का जो रोटेशन है वो है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एम वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग. ये हो गया एम वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो थीटा यहाँ पर हो गया 90. तो थीटा इधर 90 है तो नाइदर इट विल बी स्टेबल नॉर अनस्टेबल. इस डायग्राम में देखते हैं. इस डायग्राम में यहाँ पर इस टाइप से करंट का फ्लो हो रहा है और ये जो करंट का फ्लो है इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंटम स्क्रू लॉ से जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका डायरेक्शन आ जाएगा अपवर्ड. एम वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए. मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है जेड एक्सिस के अलोंग. सो हेयर थीटा इज 0 डिग्री. तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट जो है सी ऑप्शन, इसमें यहाँ पर करंट इस टाइप से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इनवर्ड. इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन अंदर इनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम वेक्टर. इनवर्ड का मतलब हो गया नेगेटिव नेगेटिव वाई एक्सिस. तो माइनस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा ये वेक्टर एंड जेड एक्सिस से एंगल बनाएगा 90 डिग्री. तो इसमें भी कोई यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा. इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये बी ऑप्शन का जस्ट उल्टा है. यहाँ पर करंट, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट होगा डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड बी वेक्टर के अपोजिट है. सो थीटा इज 180. ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो बी हो गया स्टेबल एंड डी हो गया अनस्टेबल. सो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी और डी का ऑप्शन ये है बी, सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.